पंजाब में अमृतपाल की तलाश तेज हो गई है और उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जांच एजेंसियों की कई टीमें तैनात हो गई। जालंधर और आसपास के इलाकों में टीम तैनात हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। अमृतपाल 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकता है। जानकारी यह है पिछले 21 दिन से अमृतपाल फरार है और उसकी तलाश अलग अलग जगहों पर की जा रही है। जांच एजेंसियों की कई टीमों को अब तैनात कर दिया गया है। जानकारी यह है कि धार्मिक जत्थे के साथ पाकिस्तान भागने की फिराक में है अमृतपाल। पिछले कई दिनों में अलग अलग शहरों से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें अमृतपाल नजर आता है, लेकिन पुलिस जब तक उस तक पहुंच पाए उससे पहले अपनी लोकेशन बदल लेता है। तो 21 दिन का वक्त हो गया है। 21 दिन से अमृतपाल जो है वो फरार है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट कर दिया गया है, जांच एजेंसियों की टीमों को तैनात कर दिया गया है। जानकारी यह है कि पाकिस्तान भागने की फिराक में है। धार्मिक जत्थे की आड़ लेकर पाकिस्तान भाग सकता है अमृतपाल। तो क्या इसे अब ऑपरेशन अमृतपाल का फाइनल राउंड समझा जाए? क्योंकि पाकिस्तान भागने की फिराक में है, यह जानकारी सामने आ चुकी है। धार्मिक जत्थे की आड़ में भागने का प्लान बना रहा है। 1052 लोगों के जत्थे में छुपकर पहचान छिपाकर भागने की कोशिश में है और आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में भी है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन अमृतपाल का यह फाइनल राउंड हो सकता है? क्योंकि कई जानकारियां उसके बारे में अब सामने आ चुकी हैं कि वो पाकिस्तान भागने की फिराक में है और इसीलिए अमृतपाल की तलाश को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या अब गिरफ्तार होगा, सरेंडर करेगा, क्या करेगा अमृतपाल? एक धार्मिक जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को इसी की वजह से अलर्ट कर दिया गया है। 1052 लोगों का यह धार्मिक जत्था जिसमें पहचान छिपाकर भागने की वो कोशिश कर रहा है और जांच एजेंसियों की जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई है। जानकारी यह भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है अमृतपाल। 18 मार्च से फरार है अमृतपाल और तब से पुलिस उसके पीछे 21 दिन का वक्त हो गया है। अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अमित, धार्मिक जत्थे की आड़ लेकर पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल। बिल्कुल 9 अप्रैल को मैं आपको बता दूं विशाल कि एक धार्मिक यात्रा के लिए जो है पाकिस्तान एक जत्था जा रहा है धार्मिक यात्रा के लिए और उसके साथ ये भागना चाहता है यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान ही अकेला पनाहगाह है जो एंटी नेशनल्स जो हमारे देश में छुपे हुए हैं या फिर स्लीपर सेल्स जो हैं जो देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, पंजाब से पूरे भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनके लिए पनाहगाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आईएसआई पूरा जोर लगाए हुए खालिस्तानियों के साथ मिलकर, स्लीपर सेल के साथ मिलकर किसी तरह जो है इसको पाकिस्तान लाया जाए। तो आपको बता दूं कि नेपाल के रास्ते भागने लगा था, लेकिन वहाँ से भी रास्ते सब बंद हो गए, किसी और कंट्री में जा नहीं सकता। और ऐसे जो टेररिस्ट है या फिर खालिस्तानी है या फिर जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके लिए पनाहगाह एक ही है कंट्री है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, देश में आतंक फैला रहे हैं हमारे और उसमें अशांति फैलाने के लिए वो जितने भी जो है वो लोगों को भेज रहा है या परियोजित कर रहा है कोई ना कोई किसी न किसी तरह से इवेंट, तो वो एक अकेला कंट्री है जो इनको जो है वो कोई पनाह दे सकता। तो अब ये चाहते हैं कि हालांकि इनके पीछे एजेंसियां लगी है, इनका दायरा छोटा हो गया है, जालंधर ले ले या पंजाब के अन्य हिस्से ले ले और बॉर्डर एरिया सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबा बकाला हो, चाहे वो तरन तारण हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे वो फिरोजपुर का इलाका हो, कहीं पे भी बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पंजाब पुलिस और फिर एजेंसियों की जो पूरी टीमें हैं वो लगी हुई हैं, दिल्ली सेल की टीम है वो लगी हुई है। तो फिर आपको बता दूं कि इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनका दायरा छोटा हो रहा है। ये किसी ना किसी तरह यहाँ से भागना चाहते हैं और अब देखिए सहारा ले रहे हैं धार्मिक जत्थे का, जो कि धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, उनको इस्तेमाल करके ये जाना चाहते हैं, उनके ज़रिए ये निकलना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, किस तरह से जो है ये नया एक तरह का एक वो सेट करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, एक नया तरीका सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन एजेंसियां बिल्कुल अलर्ट पे है, पूरा आप समझ लीजिए कि इन पे पूरा घेरा पड़ा हुआ है। कब ये उनकी गिरफ्त में आ जाए कोई नहीं पता। और एक चीज़ बता दें कि जिस तरह से सरबत खालसा बुलाना चाहते थे, वहाँ पर भी जो है सिख संगठनों ने इनका साथ छोड़ दिया, दल खालसा ने इनका साथ छोड़ दिया। 12 से 15 अप्रैल अब जो है बैसाखी भी बनाई जाएगी। बिल्कुल, इसी को लेकर जो बड़ी खबर है अमित बता देते हैं जरा दर्शकों को। तख्त दमदमा साहिब में आज विशेष सभा बुलाई गई है। जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने यह विशेष सभा बुलाई है। सिख समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है। कई सिख पत्रकार भी इसमें बुलाए गए। कमलदीप और जानकारी के साथ हमारे साथ है। कमलदीप, ये तो साफ हो गया है कि जो सरबत खालसा बुलाने की मांग कर रहा था अमृतपाल, वो उसकी कोशिश फेल हो गई है। यानी कि धार्मिक संगठनों से कोई समर्थन मिलता हुआ अमृतपाल को नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज गुरुद्वारा श्री तख्त श्री दमदमा साहिब में एक विशेष सभा बुलाई गई है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहिब की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक विशेष सभा जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से बुलाई गई है। क्योंकि अमृतपाल के ऊपर एक्शन करने के बाद जो पंजाब पुलिस की ओर से जहाँ कह सकते हैं एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के बाद आज एक विशेष सभा जो तख्त श्री दमदमा साहिब में बुलाई गई थी, उसको लेकर आप सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देख सकते हो। ये 5 लेयर में सिक्योरिटी जो कह सकते हैं आज तख्त श्री दमदमा साहिब में लगाई गई है, जो 5 लेयर में देखा जा रहा है। क्योंकि सभा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो पहुंच रहे हैं। उससे अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे और लोगों को न्योता पत्र दिया गया है। क्योंकि खासतौर पर कह सकते हैं कि जब से अमृतपाल फरार है, अमृतपाल के फरार होने के बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। और जिस समय कह सकते हैं कि वीडियो जारी कर एक मांग की गई थी अमृतपाल की ओर से कि इस सरबत खालसा बुलाया जाए, पर सरबत खालसे के ऊपर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से जा कह सकते हैं और जत्थेबंदियों की ओर से मना कर दिया गया। और 15 अप्रैल तक जो वैसाखी का प्रोग्राम था तख्त श्री दमदमा साहिब में, वो मनाया जाएगा। इसी के अलावा अगर आज की बात की जाए, आज हजारों की तादाद में लोग जरूर है जो तख्त श्री दमदमा साहिब में पहुंच रहे हैं। उसी दौरान एक जो विशेष सभा का ऐलान किया गया था तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से, उनकी ओर से विशेष सभा आज बुलाई गई है, जिसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि उन मुद्दों के ऊपर विचार चर्चा होगी जो मुद्दे 18 तारीख से बाद में कह सकते हैं पंजाब में देखने को मिले हैं। उन मुद्दों के ऊपर लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो धार्मिक संगठनों से समर्थन जुटाने की जो कोशिश थी अमृतपाल की, वो कोशिश भी सफल नहीं हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन अमृतपाल का ये फाइनल राउंड हो सकता है। इसके बाद सरेंडर या गिरफ्तारी कुछ भी संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया।